मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें वकीलों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, यद्यपि मैंने इस संबंध में एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। तो वकील का जो प्रोफेशन है वो एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। ये कोर्ट के ऑफिसर माने जाते हैं और बिना वकील के न्यायालय में भी न्याय मिलना कठिन हो जाता है। तो वकील कोर्ट ऑफिसर के रूप में पैरवी करते हैं, सम्मानजनक इनका पद है और इनको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। प्रोफेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवॉइड दीज मिस्टेक्स और एज ए एडवोकेट द एक्शन दैट एडवोकेट शुड अवॉइड, ये इस बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वकील को जो भी उसका क्लाइंट है उसका जमानतदार भी नहीं बनना चाहिए। दूसरा, कोई वसीयत बेनामे में गवाह के रूप में भी उसे, क्योंकि वो हितवत पक्षकार है, उससे फीस ले रहा है, ऐसा मेरा सुझाव है। दूसरा, एलएलबी की जब तक उसने डिग्री नहीं ली है और बार काउंसिल का कोई एनरोलमेंट है या स्टेट बार काउंसिल है तब का जो एनरोलमेंट है वो लिए बिना किसी भी कोर्ट में पैरवी नहीं करनी चाहिए। फॉल्स पाए जाने पर उसके विरुद्ध प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट का या कोर्ट अगर कोई एक्शन लेती है लिखा पढ़ी करके तो उसको परेशानी हो सकती है और हो सकता है उसे 6 माह तक की जेल की भी सजा हो जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको अवेयरनेस आपकी बढ़ा रहा हूं। बिजनेस का जहां तक सवाल है, वकील जब तक है वो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट में आएगा, कोई भी साइड बिजनेस वो नहीं कर सकता। या तो उसे लाइसेंस गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, या लाइसेंस सस्पेंड कराना पड़ेगा, और तब तक वो कोई बिजनेस ना करे। ये मेरी दूसरी सलाह है। तीसरा, एडवाइस के लिए जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो प्रोफेशनली आप उसको सही सही सलाह दें, उसको गलत रास्ता ना बताएं, और एक्यूरेट जब आप सलाह देंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण मामला हो चुका है, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एडवोकेट का कार्य क्लाइंट को जो उस पर विश्वास करके आया है बिल्कुल सही सही सलाह देना है। दूसरा, अपोजिट पार्टी से कभी भी अपोनेंट से एडवोकेट को नहीं मिलना है। उसके अधिवक्ता देखेंगे, आप अपने क्लाइंट का हित देखिए। कोई भी वकील यदि ऐसा करता है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। विपक्षी से मिलकर सांठगांठ करके मामले को वीक करना, ये आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। दूसरा, जज के नाम से, क्लाइंट से, स्टाफ के नाम से, किसी और को रिश्वत देने के नाम से आपको पैसा नहीं लेना है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और ऐसा अगर करते हैं तो एक पुरुषोत्तम वर्सेस DN गुप्ता का मामला हुआ है, उसमें ये कहा गया है, DN महाजन गुप्ता की जय, सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर ब्राइब लेता है एडवोकेट किसी के नाम से तो ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट होता है। दूसरा, डिस्प्यूटेड कोई भी प्रॉपर्टी है जिस मामले में आप हितवत हैं, क्लाइंट की ओर से पैरवी कर रहे हैं, कभी भी कोशिश ना करें कि उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या विवादित संपत्ति को स्वयं परचेज कर लेंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान। PD गुप्ता वर्सेस राममूर्ति का एक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हुआ था। इनमें अनइथिकल प्रैक्टिस ये एडवोकेट की मानी गई थी जो क्लाइंट की प्रॉपर्टी को लेने का प्रयास करता है। दूसरा, वकील को कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जाना है। माननीय हाई कोर्ट्स और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कई निर्णय हो चुके हैं जिनमें उन्होंने कहा है मल्टीपल टाइम कि हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी एक मामला महत्वपूर्ण है कि वकील गलत तरीके से कोर्ट का बायकॉट करके या स्ट्राइक पर जाते हैं किन्हीं भी डिमांड्स को लेकर, तो ये एज ए वकील आपको नहीं करना है। हड़ताल पर नहीं जाना है। क्लाइंट का जो भी इंटरेस्ट है वो सेव करके चलना है। अपनी प्रैक्टिस में कोर्ट को सहयोग देना है, क्योंकि कोर्ट और बार बेंच का जो संबंध है वो चोली दामन का साथ रहता है। तो एज ए वकील आपको ये जो मैंने 5-6 चीजें बताई कि सबसे पहले जब भी आप किसी मामले में जमानतदार के रूप में उसमें या वसीयत बेनामे में गवाह के रूप में नहीं रहना है। बिजनेस आपको नहीं करना है। एडवोकेट का लाइसेंस लेने के बाद ही अपीयर होना है। अपोनेंट पार्टी से नहीं मिलना है। रिश्वत नहीं लेनी है। और इसके अलावा आपको जब भी आपको ये किसी भी तरह का प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है उसे नहीं लेना है और स्ट्राइक पर नहीं जाना है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो मित्रों कैसा लगा? जो नए एडवोकेट हैं, यंग एडवोकेट हैं, उनको ये सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि उनको जानकारी और वो भविष्य में इस तरह की गलतफहमी में कोई ऐसा कार्य न करें कि जिससे उनके वकालत का लाइसेंस सस्पेंड हो, उनकी छवि खराब हो, प्रतिष्ठा खराब हो, समाज में गलत संदेश जाए। इसलिए वकीलों को ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए और इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं एडवोकेट भी रहा हूँ, प्रोसिक्यूटर भी रहा हूँ, जज भी रहा हूँ, तो ये अपने अनुभव से कुछ विशेष बातें मैं आपको
शेयर कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने साथी दोस्तों को भेजें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।